हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीचर डिवाइन ट्रिपल वन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स। लास्ट नाइट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, इस रिलेशन के बारे में क्या फील कर रहे थे, इस रीडिंग के थ्रू से देखेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तब इस आपसे ये रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थे था थी पे जोर ना दे, और हाँ ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है। कलेक्टिव के हिसाब से देखिए, जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स आप रखें, बाकी दूसरों को ले जान दे। टेक रेजोनेट एंड लिव फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूं, और रीडिंग आपसे मैच हो इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, भी एक्टिव रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतनी ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आती जाएगी। अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका नाम मनी मन ले लें ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूं, अलाइन हो सकूं आपके थ्रू से, और उनकी जो लास्ट नाइट थॉट थी हम तक निकल कर आ सके। तो प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज महादेव, गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स प्लीज गाइड कीजिए महादेव। नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ swords, wheel of fortune, queen of pentacle, 5 of wands, 3 of pentacle, 4 of pentacle, 2 of pentacle। Okay. बॉटम ऑफ डेक में है 3 ऑफ कप्स। तो ये जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग आप देख रहे हैं उस पर्सन की लास्ट नाइट था। लास्ट नाइट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, कल रात की भावनाएं क्या थी, कल रात वो आपके बारे में क्या सोचे। देखिए, सबसे पहले नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप। ये पर्सन आना तो चाहता है, बहुत ज्यादा आने के लिए बेचैन है, लेकिन पास्ट में शायद आप लोग मतलब इन्होंने इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। प्लेफुलनेस थी, कैजुअल रिलेशन रखा इस रिलेशन में। प्लेफुलनेस थी इस रिलेशन में, मीन्स सीरियसनेस नहीं थी इस पर्सन की। आना और जाना, कभी ब्लॉक करना, कभी अनब्लॉक, कभी आपके लाइफ में आ जाना, फिर से चले जाना, इस तरह वाला ये पर्सन रहा होगा। फिलहाल आपके तरफ आने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करनी पड़ेगी, ये भी कल रात को सोच रहे थे, क्योंकि इन्होंने कुछ ही मंथ पहले या कुछ ही समय पहले आप दोनों की बहुत ज़्यादा टकराव हुई है, लड़ाई हुई है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ये कल उस बारे में सोच रहे थे ये पर्सन। अदर आप लोगों के बारे में शायद थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी शायद नहीं चाहती है कि आप दोनों मिलें,
या आप दोनों में बॉन्डिंग हो या रिलेशनशिप हो, शायद उसके लिए भी वहाँ पर टकराव, जलन, अहंकार ऐसा दिख रहा है मुझे। वहाँ आइदर फैमिली है तो वहाँ भी टकराव दिख रहा है, वहाँ पर भी मतलब उनमें नहीं बन रही है, या ये आपके लिए फ़ेवर में कह रहे हैं, वहाँ पर भी लड़ाई हो रही है। तो आप दोनों में कुछ ऐसी लड़ाई हुई है जिससे कि फ़िलहाल नो कन्वर्सेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है। फ़िलहाल थर्ड पार्टी अ, अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं पर आप म्यूचुअल फ्रेंड हैं आप लोगों के, तो वहाँ से भी ये आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हाइली स्टॉक तो किया जा रहा है सोशल मीडिया थ्रू से, या किसी से ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड से भी, फेक आईडी से भी ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ना रियूनियन करना चाहता है, रियूनाइट करना चाहता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ी में है, आपकी तरफ आना चाहता है। थर्ड पार्टी में अगर गए भी थे आपको छोड़कर ना, ये वहाँ पर खुश नहीं है। वहाँ से आना चाहते हैं, आइदर सब लोगों को मनाकर आपको अपनाना चाहते हैं, या वहाँ से निकल कर, अगर कार्मिक है ना, वहाँ से अपना जो कार्मिक बॉन्ड है, बैगेज है, उसे कंप्लीट करके वो आना चाहते हैं। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, ऐसा फ़ील करते हैं। फ़िलहाल आप जो मूव ऑन कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। स्लो है आपके पर्सन का एक्शन, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं आपके बारे में। फ़िलहाल उन्होंने जो चीटिंग किया, डिसेप्शन किया, उसके बारे में ये सोच रहे थे कल रात को। जो 2 राह पे छोड़ा इन्होंने, दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं की, आइदर यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स आ रखा है, मीन्स शायद ये मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे होंगे, फाइनेंशियल अपने वर्कहोलिक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ये पर्सन, या वर्क फील्ड में इतने स्टेबल नहीं थे उस समय, जिस समय आपको स्टेबिलिटी का एक आपको दे सकें, आपको बैलेंस ला सके आप दोनों के बीच में। शायद आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। शायद आप उनसे फाइनेंशियली भी तौर पे, या सभी तौर पे मुझे एक बेटर दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो। ओके, ये पर्सन शायद आपको अगर प्रपोज़ करे या कमिटमेंट दे भी, तो उस लायक नहीं आपको डिज़र्व करते, या उस लायक ये अपने आप को नहीं समझते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कम समझते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसके लिए भी शायद वो बैलेंस या जगलिंग कर रहे थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके रिजेक्शन से भी डरता है। ओके, जिस तरह से इन्होंने बिना बोले आपको अपने लाइफ़ से मतलब निकाल दिया था, या सेपरेशन ज़ोन में डाला था, नो कॉन्टैक्ट में डाला था ना, सेम टू सेम अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आएँगे भी, तो अब आप उन्हें नहीं स्वीकार करोगे, या अब आप उन्हें नहीं माफ़ करोगे। आपके रिजेक्शन से बहुत डर लग रहा है उन्हें। बहुत ज़्यादा कल आपके बारे में सोच रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, फीलिंग ऐसी थी लवेबल, केयरिंग। ओके, और मतलब ये इनके ऐसे ख़्याल भी थे कि शायद आपकी लाइफ़ में और कोई आ गया है, ये और किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा कल सोच रहा था। आप उनकी एम्प्रेस क्वीन हो, आप ब्रेन विद ब्यूटी का कॉम्बिनेशन हो, आपको बहुत ग्रो करता हुआ देख रहे थे। आप अगर सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कुछ है, ऐसे एक्टिव हैं, जिससे कि नेम-फेम है आपका, या आप ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, ये वो देख रहे थे, और बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए प्यार तो है ही सही, एक जलन भी हो रहा है कि मतलब आपके लाइफ में और कोई ना आ जाए, क्योंकि आपको ये एज़ अ बेटर हाल्फ के रूप में देखते हैं। आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ब्रेन विद ब्यूटी का कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। आप जिस तरह से आपको काइंड हार्टेड भी, मदरली नेचर भी देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, आप उनकी मतलब क्वीन तो क्या है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने उनकी इमैच्योरिटी बर्दाश्त की, बचपना बर्दाश्त किया, इग्नोरेंस की, आपने उनको मदरली प्यार दिया। जितना उनका मतलब एक तेज़ वाली हरकत थी ना बच्चों वाली, वो सबको टॉलरेट किया। लेकिन
एम्प्रेस क्या होती है? एम्प्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती, सैक्रिफाई नहीं कर सकती, क्वीन जितनी कर सकती। आपको अब एज़ ए एम्प्रेस के रूप में दिख रहे हैं कि आपको मतलब उन्हें मतलब आप कोई भी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अगर उन्हें प्यार है, अगर उन्हें अगर आप मतलब आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, तभी आप उनको अपनी लाइफ में अलाउ करोगे। इस तरह का ये पर्सन देख रहा है फिलहाल डिवाइन से प्रे कर रहा है। फिलहाल इनकी हालत 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा मायूस है ना मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इश्यू में है क्योंकि ना इनकी जो खुशी हो ना आप लोगों मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, इनकी जो खुशी आपसे जुड़ी हुई है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा मायूस है। आपको ये नहीं दे मतलब जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं दे पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपको अपने लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं या थर्ड पार्टी को नहीं मना पा रहे हैं। इनकी दिन की चैन रातों की नींद उड़ी पड़ी है, फॉर ऑफ सोर्स वाली एनर्जी आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपको छोड़कर अपने लाइफ में बहुत बिज़ी है, मस्त है, खुश है जब से मतलब रत्ती भर भी आपके लिए फ़िक्र नहीं है या सोचता नहीं है या ये इस बॉन्ड को इस रिलेशन को इतने साल का इस पर्सन ने पल भर में तोड़ दिया या इसके लिए कोई आप अहमियत नहीं रखते हो या वैल्यू नहीं ऐसा नहीं है आप गलत सोच रहे हो क्योंकि यहाँ पर मुझे फोर ऑफ सोर्स वाली एनर्जी दिख रही है आपके जो पर्सन है भले दिखाता नहीं है भी प्रैक्टिकल पर्सन बनता है लेकिन ये बहुत ज्यादा इमोशन है अंदर ही अंदर अपने मतलब जो घूंट है ना दुःख का वो पी रखा है, किसी को बताता नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है इस समय ये पर्सन। आप उसके लाइफ में नहीं हो, आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख पा रहा है, ना अपने लाइफ में ये अपना पा रहा है। सोचो कैसी बीतती होगी इसकी रात और दिन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यू डिप्रेशन में है। फिलहाल ये पर्सन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसा स्टेप लिया जाए। आपकी तरफ आना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कठिनाई, परेशानियाँ इस समय घिरा हुआ है और जब भी ये आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, एक स्टेप लेने की कोशिश करता है, उतने ही इनके लाइफ में दुःख और परेशानी घिर जाता है। ये द मतलब भगवान से भी डिवाइन से भी ये इनका सवाल है कि इनकी लाइफ में खुशी कभी इन्होंने नहीं देखा। अगर खुशी के रूप में आप भी मिले थे ना, तो इन्हें वो खुशी नहीं मिली। ओके, उन्हें उसे भी डिवाइन ने छीन लिया। इस तरह का इन्हें एक भगवान से भी भगवान से भी मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें ये है कि दुःख है कि उन्हें वो खुशी नहीं मिल पा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना आप लोगों के इस रीडिंग में मीन्स ये एक डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। डेस्टिनी ने खुद आप दोनों को मिलाया है। अदरवाइज़ अगर आप दोनों को मिलाया है ना डेस्टिनी ने, अगर फ़िलहाल अभी सेपरेशन में भी रखा है ना, तो कुछ सिखाने के लिए रखा है। आप दोनों एक-दूसरे से कुछ सीखें। कुछ जो सीख है ना, जो बार-बार जो साइकिल रिपीट हो रही है, वो शायद ना हो। इस तरह का जो सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए बैलेंस, एक दूसरे के लिए वैल्यू करना शायद डिवाइन भी यही चाहता है। अगर डेस्टाइन कनेक्शन है, देखिए प्यार ले लीजिएगा, आपका कौन-सा जर्नी है, कौन-सी जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ट्विन जर्नी में हो, आप प्यार ले सकते हो, प्यार लेके कन्फर्म कीजिए, ओके? और अदरवाइज़ अगर डेस्टाइन कनेक्शन है ना, तो ये पर्सन अगर फिलहाल नहीं भी है, आपके लाइफ में सेपरेशन है, चल रहा है, आपको भूल गए, ऐसा लगता है आपको, लेकिन अगर डेस्टाइन कनेक्शन है, तो ये 360 डिग्री टर्न आपके तरफ लक फेवर कर रहा है और ये पर्सन ज़रूर आपके तरफ आएँगे और इसके लिए जिनको भी छोड़ना पड़े ना, जो भी कार्मिक है, जो भी थर्ड पार्टी है, उन सबको छोड़कर ये आपके तरफ आएँगे 100%, 100% इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप बिलीव कीजिए, डिवाइन को बिलीव कीजिए, डिवाइन के पास जाइए, उनसे लोगों के सामने से रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप डिवाइन के सामने
अपनी अपनी जो मन की व्यथा है वो बोलिए, डिवाइन से प्रे कीजिए, डिवाइन से उपासना कीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे ही अपनी मन की बात कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। ओके, जो भी जो भी है, डेस्टाइन है, लिखा है, अगर ये आपके नहीं है, डेस्टिनी में नहीं लिखा, तो ये नहीं है। आपके लिए और कोई इससे बेटर आने वाला है। आप इन्हीं के लिए अपना समय ना गवाएं। अगर ये डेस्टाइन में लिखा है तो ये पर्सन लौट कर जरूर आएगा, जरूर आएगा। ओके, कल रात की फीलिंग तो यही थी। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे थे, मिसिंग एनर्जी थी। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं माँ काली की। ओके, आपके लिए क्या है माँ काली की गाइडेंस? प्लीज अपने पर्सन को मनी मन याद कीजिए, मनी मन नाम लीजिए। देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है माँ काली का, क्या देना चाहती हैं आपको। प्लीज गाइड कीजिए महादेव, प्लीज गाइड कीजिए माँ काली, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए देखिए, बगलामुखी माँ का मैसेज है। बगलामुखी माँ का ये आपके लिए चैनलिंग मैसेज है। ये आपको ब्लेसिंग दे रही है, विक्ट्री थ्रू द स्पीच। जो भी आप थॉट चक्रा या जो भी अपने मन में आप दबा के रखे हो, जो भी आपको लग रहा है कि ये बोलना चाहिए, आप क्लियर कट बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में कुछ चीजें ऐसी हैं, किसी को बोलना है, तो माँ आपको ब्लेसिंग्स कर रही हैं। और आपकी जो वाणी है उससे आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप सच का साथ दीजिए। ओके, आज की गाइडेंस माँ काली की यही है। ओके, चलिए उनका मैसेज और देख लेते हैं, ये पर्सन आपको क्या मैसेज दे। कल रात ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे थे? प्लीज गाइड कीजिए महादेव। देखिए, कल बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग थी आपके लिए, बहुत ज्यादा वो पल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। सेक्स विथ यू, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ओ माय गॉड। ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेशन आपके लिए फील कर रहा था। आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन, ये जो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा ना, बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें भी अंदर अंदर घुटन सी हो रही है। व्हाट डू यू सी इन मी? उन्हें ऐसा लगता है कि क्या देखकर तुमने मुझे पसंद किया था या प्यार किया था। बार बार उन्हें पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मैंने कहा ना, ये पर्सन आना चाहता, आपसे बात करना चाहता, लेकिन उन्हें फिलहाल आप दोनों के बीच में जो टकराव है या कुछ ऐसी आर्गुमेंट्स हो रखी है ना, वो पर्सन आना तो चाहता है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करे, कैसा आए, कैसे आपके लाइफ में आए, ये नहीं समझ आ रहा है उन्हें। वाई डू आई फील सो लव? इन्हें ये बार बार इन्हें ऐसा लग रहा है, क्यों मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया। बार बार ये कल रात को उनके मन में ख्याल आ रहा था कि ये आपको खो दिए या आप इनसे दूर जा रहे हो। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी द मैस आई हैव मेड? इन्हें मतलब बस आप माफ कर दो इन्हें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने मैस किया ना, किस तरह से आप उन्हें माफ करोगे? व्हाई इज इट दैट यू लव मी? क्यों प्यार करते हो? इनके मन में बहुत ज्यादा सवाल है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कल बहुत ज्यादा। यू आर राइट। इन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी किया है ना, यही इन्होंने मैस किया है। आप कभी गलत नहीं थे। आप 100% लॉयल थे इस रिलेशनशिप में। यही थे जो कि इनकी वजह से, इसीलिए इन्होंने पूछा ना, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी द मैस आई हैव मेड? इट इज डार्क
आउट यू। सब इन्हें मतलब फिलहाल इनकी लाइफ ना बिल्कुल होपलेस डार्क लग रही है। ओके, ये बॉटम अप डेक देखिए, आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। ये जो पुरानी मेमोरीज है ना, उसी में ये पर्सन स्टक होके रह गया है। सारे जो आप लोग ने बिताए हुए पल, वो बार बार रिकॉल रिमेम्बर होते रहता है। उस विजन से ये दूर जा ही नहीं पा रहे हैं। और आपके बिना ना जो खुशियां, जो कलर इनके लाइफ में आप लाते थे ना, वो डाउट आपके ना बेरंग सा हो गया है। इनकी जिंदगी डार्क एंड होपलेस हो गया है। इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा कल मिसिंग एनर्जी थी, बहुत ज्यादा, बहुत मिस कर रहे थे आप। इस रीडिंग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ कि आपकी रीडिंग, मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुंचती है, जिसे जरा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है ना, तो आपका कर्मा सुधरता है। और क्लेम के लिए भी इसलिए कहती हूँ कि डायरेक्टली यूनिवर्स एंड एंजल की ब्लेसिंग के साथ साथ महादेव की कृपा आप पर बनी। तो 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू।